तो नीट का एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है, तो मैंने उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया। अरे मजाक कर रहे हैं, तो हम सब अभी करेंगे एनालिसिस पेपर की। तो चलिए पेपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मेरे कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से गलत हैं। सो गाइज इतना पढ़ने के बाद भी आप अगर पेपर देखेंगे कि 2024 का और 2025 का, तो आपको पता चलेगा 2025 का ही इतना डिफिकल्ट है। मतलब कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरे 2024 में 417 मार्क्स आए थे एंड आई वॉज अ लिटिल बिट सेटिस्फाइड विद दैट मार्क्स कि ठीक है 2025 में 400 से ज़्यादा तो आ जाएंगे। बट इस पेपर को देख के लगता है एनटीए की कुछ ज़्यादा ही मीम्स और बेइज्जती कर दी और नेट स्कैम हो गया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि AIR1 आपको हिला ही नहीं सकता है। और हाँ गाइज आप देख सकते हैं मेरा 1600 का पेन, 1600 का पेन है ये। और पिछली बार तो इस पर एनटीए लिखा था, इस बार एनटीए भी नहीं लिखा है। तो गाइज चलिए देखते हैं पेपर की एनालिसिस। तो हम सब अपने 1600 के पेन से, मतलब 1600 पेन के पेन से चलिए देखते हैं कौन से फिजिक्स, नहीं चलिए लास्ट केमिस्ट्री, नहीं बायो से शुरू करते हैं। बायो से, तो बायो में क्या हुआ था देखते हैं। तो बायो का क्वेश्चन नंबर 1 ये था और वही मेरा गलत हुआ, कोई बात नहीं। चलिए तो मेरा जो सेट था, पहली बात वो था 46 और 46 सेट था मेरा। आगे देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 बायो का मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो मैंने पता नहीं क्या सोचा कि ये डी का 3 है, सी का 1 होगा और सबसे सेकंड ऑप्शन मिल गया, मुझको मैंने टिक कर दिया और हम आगे बढ़ गए। मतलब कितनी बड़ी गलती कोई कर सकता है वो भी एग्जाम में। तो इसमें था कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, मेंटेन करता है, दैट्स वाई मतलब वो एंडोमेट्रियम नहीं शेड होती है, बल्कि मैंने पता नहीं कैसे ओवरी प्रोजेस्टेरॉन सेम लगा थोड़ा सा, बाकी ये सेम लगी और मैंने मार्क करके आगे बढ़ गए। मतलब इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। और ये जो टफ क्वेश्चन था ये देखिए मेरा सही हो गया, ठीक है सही हो गया। मैंने पढ़ा था तभी हुआ, वो भी पढ़ा था तभी, पर होता है ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स से था, हो गया ठीक है। ये वाली क्वेश्चन में टीचर्स कंट्रोवर्सी कर रहे थे, टफ नहीं बिल्कुल नहीं लगा मुझको, ठीक है हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये इकोलॉजी का था, ये फेबेसी फैमिली का था और ये प्रोडक्टिविटी में पर ईयर आ जाता है और न्यूक्लियोटाइड जॉर्ज गैमोर ने दिया था। और मुझको भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि यार जो भी होगा करेक्ट ही होगा, पर नहीं फर्स्ट करेक्ट था, ये तो मुझको कंफर्म था फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकंड वाला करेक्ट है या नहीं है, और जो भी हम सेकंड चीज मार्क करते हैं वो हो जाती है गलत। तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से क्या करें ये कर देते हैं। हो गया गलत, नेगेटिव हो गए मेरे, ठीक है। चलो इसमें एपो एंजाइम करा होगा तो सही होगा, कोएंजाइम, इन दोनों में पता नहीं मैंने OMR में एपो, इसमें सही आंसर है एपो एंजाइम। और सेकंड में तो यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पड़ोस में ट्विंस रहते हैं, तो वो कैसे, इसका मतलब तक नहीं मुझको पता है कि फ्रेट जो भी है, ठीक है। मैंने मोनोजाइगोटिक कर दिया, पता नहीं क्या करके, क्योंकि 75% तो या 99% हम सभी सिमिलर होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हो नहीं सकता, इन दोनों में ही कंफ्यूजन थी। और दैट्स वाई जब दो ऑप्शन होते हैं और जो भी हम सोचते हैं उसका हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। तो मैंने ये टिक करा तो ये हो गया आंसर। मतलब यार ये दोनों क्वेश्चंस में तो यार कोई इंसान अपना ओपिनियन ही दे सकता है ना, तो वही मैंने सोचा जो हम देते हैं वो गलत हो जाता है। इसमें ठीक है बहुत सही क्वेश्चन था कि इसमें एक्सेप्ट वो पूछा था, हाँ। और इसमें यार मैंने इंसानों का समझ के रीनल पोर्टर सिस्टम देखा और सीधे हम ऑप्शन पे गए और इंटेस्टाइन आना ही चाहिए। मैंने देखिए अंडरलाइन भी करा है इंटेस्टाइन को और कर दिया, हो गया गलत। मैंने फ्रॉग पढ़ा ही नहीं, मैंने फ्रॉग पढ़ा ही नहीं। और इसमें नॉट पूछा था, ठीक है सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन ही मैंने था जो छोड़ा था। अरे मैंने नेगेटिव क्यों कर दिया यार, मैं तो छोड़ दिया था ना, तो नेगेटिव नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मैंने नेगेटिव कर दिया। चलो एक मार्क्स बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने नेगेटिव पता नहीं क्यों लिख दिया है, बल्कि मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं करा ना, तो वो कौन सी प्राउड वाली बात है। ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ जिम्नोस्पर्म, सीधी सी बात सीड नेकेड, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेनार्च, ब्रायोफाइट, गेमा कप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये मेगास्पोर। मैंने मतलब पूरा करके देखा तो मैंने टिक करा, वन मियोसिस, थ्री माइटोसिस। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। ये पता नहीं कैसे मेरा गलत क्यों हो गया, ये बी और सी मैंने करा था यार, बी और सी और ए और सी, हम इन्हीं दोनों में कंफ्यूज थे। और बस वही होता है जो हम सोचते हैं कि अगर इन दोनों में कंफ्यूज है तो फिर जो ऑप्शन मार्क करते हैं उसका ही अपोजिट होता है। देखिए बाकी सब में हम करेगा इकाइनोडर्माटा का, और बाकी ये था सीक्वेंस पूछा गया था, नहीं सही पूछा गया था, ठीक है। ये वाला भी सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये PGR के क्वेश्चंस तो मेरे कभी सही नहीं होते बट हो गए। बर्थ के टाइम पे इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छा था, ये वाले क्वेश्चन मैम ने कराया था इसलिए हो गया। ये वाला तो यार कुछ ज्यादा हम टाइम लगा दिया था, मैंने पता नहीं क्यों इस पर ये बहुत देर में मैंने ध्यान दिया और सही हुआ। और ये वाला मैंने सोचा कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा और यही टिक करा। तो जब OMR भरने की बारी आई 1 घंटे बाद, तो मैंने सोचा आई लिखा है और इनहिबिटरी लिखा है, आई मैचिंग, चलो यही कर देते हैं, मतलब कुछ भी। और जो मैंने पढ़ा था याद करा था वो उसको बाहर में फेंक के मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया। ये वाला तो फिर भी बहुत इजी अच्छी सी बात है ये। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे फ्रॉग और कॉकरोच के क्वेश्चन सही तो हो रहे हैं, वरना मैंने सोचा था कि फ्रॉग एंड कॉकरोच के नहीं सही होंगे। साइक्लोस्टोमेटा, मैंने इन दोनों में कंफ्यूजन थी। और पहली बात मैंने लॉजिक लगाया कि एंडोपैरासाइट अंदर तो नहीं रह सकते, एक्टोपैरासाइट होंगे, तो एक्टोपैरासाइट सही है। और
बाकी हम सब अगर ये देखा जाए तो ये भी मैंने बनाया, फिर देखा, फिर पता चला कि नहीं सी टर्मिनल ऊपर नहीं हो सकता, इस हिसाब से मुझको गलत लगा, वरना तो चौथा ऑप्शन हम कर ही लेते, बट ठीक करो मैंने। बाकी सब करेक्ट लग रहे थे, नॉट करेक्ट लग रहा था। और इसमें से यार मैंने मार्क करा इंट्रा सेलुलर टारगेट नहीं एक्स्ट्रा सेलुलर होगा पक्का, और बाकी जो लोग होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरा सही हो जाएगा। मैंने इतने अकल लगा ली ना कि वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा दोनों की बात हो रही थी यहाँ पे, कि वो जब डिलीवर करता है तो वो अंदर भी टारगेट होता है, बाहर एंड आउटसाइड द सेल भी होता है। मैंने सोचा कि यार आउटसाइड द सेल अगर लिखा है तो इधर एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया, मैं तो सही है ये, मैंने फॉल्स और सेकंड वाला ट्रू कर दिया और हो गया गलत कि ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। भाई साहब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया और ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, ये दोनों आंसर। और हम सब इधर आते हैं तो पता चलता है कि यार ये हाँ ठीक है, ये ए और बी ही था, ये वाला चैप्टर मेरा नहीं ठीक था, फिर भी ठीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये मेरा करेक्ट मतलब कैसे गलत हो सकता है, हम ये सोच रहे हैं, लाइक इसके ऊपर तो मुझको बहुत रिग्रेट है कि ये गलत नहीं होना। तो फर्स्ट वाले का आंसर था कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट सीड, बी वाले का ऑप्शन था थर्ड वाला, सी का ऑप्शन था फोर्थ वाला और डी का ऑप्शन था फर्स्ट वाला। मैंने सोचा डी का ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ तक गए नहीं, मैंने सोचा डी का ऑप्शन यहाँ फर्स्ट है, सी का ऑप्शन नहीं बी का ऑप्शन मिला है, ये दोनों मिल गए डी और डी, और फिर मैंने यही कर दिया। अब यार मतलब लाइक ऐसे बात हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होती है। इसका तो स्पिंडल फाइबर सेपरेट क्रोमोसोम ही था, इसका भी सही हो गया। रूबिस्को का बॉटनी का ज्यादा पोर्शन आया था, बहुत अच्छी बात हो गई, ये भी सही हो गया मेरा। और ये रो फैक्टर टर्मिनलाइजेशन करता है, इसमें मैंने सोचा एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो होते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला के होते हैं, कॉर्टेक्स में ग्लाइसेमिक और ये सारी चीजें आती होंगी ना, तो मैंने बी हम क्यों करें, तो मैंने सोचा ए सी डी ही कर देते हैं, बट असली आंसर था बी सी डी, बी सी और डी। ए वाले को लिया भी नहीं इन्होंने, प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है एक्चुअली में, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो यार हम क्या ही बोले, मैंने सोचा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, तो अभी कंस्ट्रक्ट और डायलेट कुछ भी हो सकता है ना, कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है डायलेट भी हो सकता है, क्योंकि यार वो है एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं ना, वो कभी डायलेट भी करेंगे कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, उनका काम है करवाना। पर ग्लाइसेमिक वाली चीज कैसे आ जाती है, बट ठीक है, इट्स ओके, नहीं लड़ना मुझको किसी से, ठीक है। और हिस्टोन में एल ए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ। ये वाला फिनोटाइपिक रेशियो हम क्वेश्चन बाहर में गया, F2 जनरेशन देख के मैंने ये कर दिया, और बाकी ये मैंने एडीएच कर दिया, हाइपोथैलेमस वाला ये भी बहुत ज्यादा यार ये मेरा गलत हो गया। लाइक मैंने सोचा कि कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट आते हैं, भाई साहब मैंने सोचा भी नहीं, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। मैंने हम बताते हैं मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कॉर्डेट बड़ी क्लास है, उसके अंदर आती है वर्टिब्रेटा, और ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट बट नॉट ऑल कॉर्डेट है। अरे हाँ यार यही तो लिखा हुआ है, अरे यार सॉरी पता नहीं कैसे मैंने क्रॉस कर दिया, इसको सही कर दिया, बल्कि फिर उसके बाद हम कल कह रहे थे ये कैसे हो गया, ये दोनों सही भी हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, मतलब क्या हो रहा है ये। अब पता चला हम कितने बड़े वाले कितने क्या है। मैंने सोचा भी तो यही था, कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेटा नॉन वर्टिब्रेटा की क्लासेस आती हैं, ये वाली चीज मुझको पता थी, फिर भी मैंने पता नहीं क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि पढ़ने में कुछ अजीब सा लग रहा था मुझको, बल्कि मैंने इसके क्वेश्चंस तो करे ही है यार, बट पता नहीं क्यों मुझको लगा ऑल वर्टिब्रेट नहीं ऑल कॉर्डेट होना चाहिए, पहले इसका नाम आना चाहिए बाद में इसका, पता नहीं क्या हो जाता है मुझको, कोई बात नहीं। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सोचा सही होगा यार, इनकरेक्ट है पहले वाला, नॉन वेजिटेरियन कभी सुना भी नहीं है, ठीक है, और सेकंड वाला तो करेक्ट ही है यार, एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप और ये सारी लाइफ साइकिल, इतना तो पता था यार, पॉलिनेशन होता है, कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है और लाइफ साइकिल होती है। इतने भारी भरकर में इंग्लिश के शब्द देख के मैंने सोचा सही ही होगा यार, और असलियत में क्या था, दोनों ही इनकरेक्ट थे, मतलब सोचो चलो मेरी थोड़ी सी तो इज्जत रह गई अगर मैंने दोनों करेक्ट करके आए हुए थे और पता चला बाद में दोनों ही इनकरेक्ट है, तो फिर ठीक है इट्स ओके। इसमें फिर भी कंट्रोवर्सी। ये स्वीट पोटैटो वाला बहुत ही इजी एग्जांपल था, ये कौन सा नहीं होता है, तो भाई वैसे भी हम सब दारू पी सकते हैं घर में, बट नहीं कोई बात नहीं, एस्परगिलस निगर और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ही है जो घर में नहीं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला तो मेरा गलत हो गया, हम हक से कह रहे हैं मेरा गलत हो गया, बहुत गलत बात है कि गलत हो गया, पता नहीं क्यों मेरा गलत हो गया। सी ऑप्शन होना चाहिए, मैंने डी कर दिया, मैंने सोचा निकल रहा है कुछ फोमी निकलेगा और क्या हो सकता है एक कॉन्फिडेंस में। और ये करने के बाद मैंने सबसे पूछा कि यार इसका ट्रांसफरेसी है ना, हाँ ये पता नहीं क्यों बाकी क्वेश्चन इजी गलत करे मैंने, उसकी चिंता नहीं है, बाकी ऐसे क्वेश्चन की है, ठीक है चलो। और ये वाला भी और लिख के मैंने सॉल्व कर डाला, देख सकते हैं लेंदी कितने क्वेश्चन है यार। और हम सबसे सोच रहे हैं कि ये वाला मेरा जो सीक्वेंस था, बी सही है, ई सही है, ए सही है, फिर बाद में सी और डी कंफ्यूजन था, पहले डी आएगा या पहले सी आएगा, पहले सी आएगा लास्ट में सी आएगा या डी आएगा। और जब भी दो ऑप्शन होते हैं और दोनों में से कोई एक चूज करना होता है तो हमेशा मेरा गलत हो जाता है, जब भी दोनों में से एक चूज करना होता है, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, ये सेल साइकिल का एक क्वेश्चन था, ये वाला भी सही हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और बाकी ये वाले क्वेश्चन में भी लोग कह रहे थे बट मेरे ठीक है सही हो गया, बड़े क्वेश्चन थे क्या सही हो गए, डिटेक्ट कैंसर ये वाला भी तो सब लोग कर लेंगे, ए और सी था। बाकी मुझको ये भी लग रहा था डी और ई, बट मैंने सोचा ए और सी ही सही होगा, इसके बारे में बाद में आते हैं। और बाकी ये पॉलीजेनिक ट्रेट भी
नॉन मेंडेलियन पैटर्न था। ये मेरा गलत होते होते रह गया, मतलब सही हो गया, अच्छी बात है। मतलब दिमाग में मेरे थोड़े वो चार्ट बन गया था, फ्लो चार्ट की कौन सा नॉन मेंडेलियन है, कौन सा मेंडेलियन है, कौन सा एक्स है, कौन सा ऑटो, सब कुछ पता था। लाइक मेरे माइंड में माइंड मैप बन गया था। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी ठीक है, मुझको सभी करेक्ट लग रहे थे, बट नहीं, यूकैरियोट में सी इतने ही होते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन सिर्फ पढ़ा मैंने, बाकी चीज़ें बाद में गई, साइटोकाइनेन टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। और ये रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म था। और ये एनसीईआरटी की वो सबसे आगे वाला जो पेज होता है उसमें लिखा था। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन जो था, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मेरे सही हो गए स्टेटमेंट वाले, बट ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। मुझको लगा वायरस है तो मैंने ये कर दिया, एंड आई एम सो रिग्रेटफुल अबाउट दैट। बल्कि ये रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट सही होना चाहिए यार सबका, क्योंकि टेस्ट में एक बार आया था ना, इसलिए शायद बस सही हो गया। टेस्ट की वजह से टेस्ट देना चाहिए सबको। ये वाला बहुत बार आ चुका है, और ये वाला कमेंसालिज्म, और तो ये वाला भी बहुत ईजी था, ये वाला भी बहुत ईजी था। मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छी बातें आती हैं ताकि हमारे मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो जाएं, और आई एम सो हेल्पफुल किया है इसमें यार। मैंने पता नहीं कैसे सोचा कि हाईएस्ट नहीं स्मॉलेस्ट टिक कर दिया मैंने सोचा क्रोमोसोम 1 में सबसे हाईएस्ट होते हैं और क्रोमोसोम Y, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था। और जब आखिरी में बंद कर रहे थे ना पेपर, तो भी एट दैट पॉइंट टाइम मुझको भी लगा कि नहीं, मैंने अपोजिट कर दिया, मुझको ऐसा लग रहा है, बट नहीं, मैं सोचा भाड़ में जाने दो। पर क्रोमोसोम 1 में हाईएस्ट थे यार, Y में तो सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 3 कुछ करके, तो मेरा गलत हो गया इसमें यार। यार ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक में यही होगा ना, हाई रिस्क होता है, बट नहीं, ये तो ऑप्शन ही में नहीं था। और मैंने सोचा कि अगर ड्रॉबैक पूछा गया है तो यार बेकार चीज़ है, इन सब में क्या है बेकार से। और यार ये क्या लॉजिक है, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, ये कहाँ कब एनसीईआरटी में लिखा है? ये तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई ना, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई ना। या फिर ये मतलब ये हम क्या ही बोले। और पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये वाली चीज़ ठीक है, हम सबके पढ़ा है, हम सबने टेस्ट दिया है, तो ये वाला ऑप्शन रेडी है, होगा कहीं ना कहीं, F तो होना ही चाहिए। और बट फिर भी मैंने 2 मार्क करा, ऑप्शन 2 मार्क करा, ए बी सी डी, क्योंकि नॉट अवेलेबल इन इंडिया तो हो नहीं सकता ऐसा कुछ। तो ड्रॉबैक्स मतलब कुछ भी हो गया यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी हो गया। और बाकी ये भी बहुत ईजी था। और मैंने ये नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज में 4 लेटर से याद करा था, बियर में ही 4 लेटर है और बाकी सब में नहीं, तो इस लेवल से अच्छी बात है। वाइन होता तो वो भी नॉन डिस्टिल्ड होता। बाकी ये ठीक है, ये याद था बिल्कुल अच्छे से। ये भी बहुत, ये तो सब लोग ही आए दिन एक दूसरा इंसान यही पूछता है, यही कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी। इसमें सेकंड और फर्स्ट में कंफ्यूज थे, फर्स्ट ही कर दिया, सही हो गया, ठीक है। मेजोसोम सही है, ठीक है। और इसमें ट्रांसफर, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, गलत बात है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ही था, है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इंटरफेरेंस जो होता है ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का होता है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन तक करा है कि यूकैरियोट में नहीं होता होगा। और इनकरेक्ट कर, और ये देखिए, यही मैंने कर दिया कि दोनों इनकरेक्ट होंगे, बट नहीं, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट। पता नहीं कैसे सेकंड वाला इनकरेक्ट है यार, ये प्रोकैरियोट में होता था ना यार, या फिर पता नहीं यार, हम भूल गए, सब भूल गए, हमें नहीं करना। और ये मैंने पढ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉग देखा नहीं, मैंने सीधे पल्मोनरी वेन मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए। कॉन्फिडेंस मेरा कितना अच्छा है, फ्रॉग का की ही वजह से 2 क्वेश्चन गलत हुए। रीनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग का करना था, मैंने ह्यूमंस का कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रॉग का करना था, मैंने वीना कावा नहीं करा, पल्मोनरी वेन कर दिया, ठीक है। और बाकी ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो खैर ईजी था, और ये भी ईजी था। ये तो यार हम सच में नहीं कर पाते। हेम कैटिलेस का ग्रुप है इतना, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन देख के ना फील होता है कि नहीं ड्रॉप लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। टेरिडोफाइट में ये सही हो गया मेरा सीक्वेंस, ठीक है। ये वाला भी कौन सा नहीं करता है, वॉलवॉक्स की भी सही हो गया, ठीक है। ये वाला भी लोग कह रहे थे नो, मैंने से वंडल का नो मेसोडर्मल टिश्यू कर दिया मैंने, सही हो गया। बाकी ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये वाला क्वेश्चन लगा कि यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा पोटेशियम जाना चाहिए, पोटेशियम नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, पोटेशियम जाना चाहिए, तो इन तीनों में से होगा। अब वाटर इसमें नहीं जाएगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, ये कर दिया, तो ये भी सही हो गया, सही हो गया। और ये तो यार हम क्या ही बोले, मैंने सोचा तो यार A B C D तीनों होंगे ना यार, एल्डर कॉर्टिकल हार्मोन भी होंगे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करते होंगे, D पूरे हो जाएंगे A B C D, बट नहीं, एक की वजह से मतलब देखो यार 5 मार्क्स चले जाते हैं। और ये भी सही हो गया, ये भी सही है। और फिर से बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड आर नॉट वेरी कलरफुल, मैंने फिर भी ठीक है चलो मान लिया नहीं होते हैं कलरफुल, बट विंड वाले थोड़े से होते होंगे ना, फिर मैंने सोचा नहीं वो सब तो उड़ जाते हैं ना, तो नहीं कलरफुल नहीं होंगे, तो ये तो करेक्ट है ऑप्शन। बट फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इनॉर्मस नंबर कब से भाई, कब से देने लगे विंड में, कब मतलब वाटर में, विंड में चलो देते हैं, ये तो मैंने मान लिया, वाटर में हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते कि पॉलन ग्रेन की वाटर में इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। और फिर जब पता चला तो ये दोनों करेक्ट हो गए, बट ठीक है कोई बात नहीं, होता है, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ,
ठीक है। और ये न्यू प्लास्टिक सेल क्या होता है, ये मुझको इतना आइडिया था कि यार ए होगा बी होगा, अब सी और डी में से कंफ्यूजन थी मुझको कि सी होगा या फिर डी होगा, कि वो डिस्ट्रॉय तो नहीं करता होगा, ये तो कंफर्म था कि यार डिस्ट्रक्शन तो नहीं होता होगा और ओरिजिनल लोकेशन में रहता होगा, क्योंकि वरना तो मेटाजेनेसिस करने लगे ना वो, अगर वो दूसरे लोकेशन में जा जाके खराब करने लगे तो उतना तो नहीं, इतना आगे नहीं बढ़ा था, ये इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। और मैंने ये कर दिया और गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला एक्सपोनेंशियल करता है, बस इतना याद था। 2n तो वैसे ही टिक कर दिया, एक्सपोनेंशियल याद था बस मुझको। बाकी इसमें तो यार मुझको लग रहा था यही होगा। अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट करा है डीएनए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी सेलेक्ट करनी है? तो यार इसमें तुमने डाला है ना टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन तो खाली है, उससे कर लो, मतलब उससे कर लेना सेलेक्ट, उससे कर लेना रिकॉम्बिनेंट जो भी करना होगा। पर नहीं, वाइट कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। यार ये क्वेश्चन ही अधूरा है, आपको थोड़ा सा तो और एक्सप्लेन कर देना चाहिए था एटलीस्ट, कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये बताया कि इंसर्ट कर दिया है, बात खत्म। और हम सबको इतना पता है कि अगर कोई इंसर्ट करता है तो अब वाइट बनेंगी, ब्लू नहीं बनेगी। अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो वाइट कॉलोनीज बनेंगी और ब्लू वालीज नहीं बनेंगी। तो यार ये क्या सिलेक्ट का मतलब क्या होता है यार? सिलेक्ट मतलब करना है तुमको, तुम इन दोनों से भी कर लो, इससे भी कर लो, सब कुछ मुझको सही लग रहा था कि ये इससे भी हो सकता है यार, व्हाइट कॉलोनीज विल भी सिलेक्टेड, नहीं व्हाइट कॉलोनीज ही बनेंगी अगर तुमने ये करोगे। थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई। ठीक है, बायो का क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर फिजिक्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एरर का ही मेरा सही हो जाता है जो आया था। बाकी ये मैंने टाइम की वजह से हम नहीं कर पाए, ये वाला गलत हो गया, हड़बड़ी में मैंने सीधे अटेम्प्ट करने के चक्कर में कर दिया। बाकी ये वाला क्वेश्चन सही हुआ, बहुत अच्छी बात है यार। बस जाते जाते OMR मेरा रह रहा था अंडर 2 मिनट्स में। मैंने जस्ट ये करा था कि यार ये तो मैंने इतनी बार सॉल्व करा, और सोचो अगर ये मुझसे छूट जाता तो टाइम की वजह से, अगर हम ना ये क्वेश्चन देख पाते तो मैंने बस जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा, 1 सेकंड में आ गया आंसर, तो कर दिया। बाकी ये देखिए, जिस पे अटेम्प्ट नहीं है उसके क्वेश्चन के आगे भी देखिए खाली है, इसका मतलब नहीं करा। जिस पे रेड है मतलब वो मैंने नेगेटिव मार दिया, और जिस पे ठीक है मतलब ये सही है। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ रहे थे, पढ़ के सॉल्व कर ही रहे थे कि मतलब नहीं आया तो हमने नहीं ही करा। अच्छी बात है, कर देते तो नेगेटिव हो जाते, इससे अच्छा ना ही करो कुछ भी, मतलब मैंने अभी इधर नहीं है। और ये हाँ, ये मैंने करा और ये सही भी हो गया। फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का और माइनस का साइन भी लगाया, ये सब कुछ मतलब सब कर दिया था, वही आंसर आया था इसका। ये भी सही हो गया लॉजिक गेट का। मतलब पूरा एक करके मैंने देखा भाई एंड तक के, मेरी कोई ट्रिक काम नहीं आई इसके अंदर भाई। आयुष सर प्रोफेसर, कोई ट्रिक नहीं आई आपकी। वो मेरा 1600 का पेन कहाँ गया? आ गया मेरे हाथ में मेरा 1600 का पेन। ठीक है, बाकी ये सही हो गया, मेरा जो ग्राफ था ये सही हो गया। इसमें ए ही था ये वाला आंसर। इंटेंसिटी मैंने ऐसे याद करा था भाई कि फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी सेम सेम कर दो और करंट और इंटेंसिटी सेम सेम रहते हैं साथ साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो सही हो गया। और बाकी मैंने ये रीड करते करते ही ले लिया था यार, उन्होंने करते करते ही, हम आगे क्या ही करते। ये गलत कर दिया मैंने मुझको सब कुछ याद था। एक दिन पहले कैसे बताया कि मैंने ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सब कुछ याद करा था, पूरी फंडामेंटल वैल्यू, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, हर एक चीज याद करी थी। एंड स्टिल इसमें क्या कर दिया कि जो चीज है पहले ओपन ऑर्गन पाइप को F हवा में रखा, बाद में क्या करा, वाटर में घुसेड़ दिया। मतलब यार तुम तमीज के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो NTA, पर नहीं, मतलब मेरी सब एक मेहनत चली गई, पूरा लेक्चर चला गया मेरा। ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन की जगह इन्होंने वाटर में डाल दिया, और सेम रहता है बट मीडियम में नहीं डिपेंड होता है, ये बात थी। और ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से नेगेटिव हो गया मेरे, और कितना बुरा लगता है, मतलब बहुत बुरा लगता है। ये भी नेगेटिव हो गया मेरा बीच में, मतलब नॉन जीरो एवरीवेयर रहता है मैक्सिमम, और ये सब ठीक है। ये करते करते नहीं करा मैंने, और नहीं करा मैंने कुछ भी इधर, और इधर भी मैंने कुछ भी नहीं करा। देख सकते हैं आप मैंने कितनी सॉल्विंग करी है, बट मैंने नहीं करा इस भी पेज में कुछ भी अटेम्प्ट सॉल्व कर। मतलब हम फिजिक्स के पार्ट में आके ही ना फर्स्ट ये दोनों सॉल्व करे थे मैंने, और पूरा आता था मुझको, मैंने पूरा याद करा था इसका कि अगर चेंज होता है डी, और अगर कुछ कर दे पैरेलल में अगर लगा दे तो भी मुझको फॉर्मूला पूरा याद था, सीरीज में लगा दे तो भी मैंने याद करा था बिल्कुल अच्छे से। यही लगता है अगर आप पैरेलल में लगाते हैं उसको, K1 और K2 को मैंने वही लगाया, पूरा सॉल्व करा, और बाद में आके उजड़ कुछ भी आने लगा। मैंने सोचा बस नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं। ये वाला सॉल्व करने लगे, और ये पूरा एंगल बनाया 45 और इधर का नहीं हो पाया, बस नहीं हो पाया मुझसे। हाँ, क्या ही बोले अब हम। ये भी गलत कर दिया मैंने, ये पहले इक्वेशन बनाई जो इन्होंने बताया था, और इसका ये है तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, और आगे आंसर 178 करे तो नेगेटिव हो गया। और बाकी ये हम यही क्वेश्चन पे थे जब उन्होंने छीन लिया था और मैंने उनको वापस दे दिया। हम ये भी सॉल्व कर रहे थे कि इसमें क्या आएगा, बट अच्छी बात है मैंने कुछ भी नहीं करा तो मेरा नेगेटिव नहीं हुआ था, बट मेरा आंसर ये आ रहा था, और ये मेरा सही हो गया। सही हो गया मतलब बस मैंने पूरा लिख के देखा था, और फिर ये वाला था, मैंने इसके स्ट्रक्चरल पूरे देखिए बनाए भी थे। इधर आप देख सकते हैं
कि मैंने 8 बनाए थे मुश्किल से। मतलब कोई बच्चा कितना बना सकता है यार, इतनी मेहनत कर करके। और पर 10 थे, मतलब मुझसे सिर्फ 2 ज़्यादा नहीं बने। 2 क्यों नहीं बने? क्योंकि जब वो कायरलिटी आ जाती है ना और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो फिर मतलब जैसे इसका है, इसमें अगर ये कायरल सेंटर हो गया कोई सा, इसके एक और बन जाएगा, तो लेफ्ट एंड राइट इसमें कहीं जो मैंने बनाए हैं ना उसमें से कहीं कोई कायरल सेंटर हो जाएगा, है ना, तो उसके 2 लेफ्ट एंड राइट बन जाएंगे, तो यही 10 हो जाएगा। और मैंने नहीं गिना उसको, ठीक है। और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी, ये वो दोनों फॉल्स थे भाई, मैंने एक ट्रू और एक फॉल्स, मतलब हम आधे पे जा सकते हैं। मतलब अगर नीट चाहता भी है तो आधा अगर हम सही भी कर लेना तो दूसरी चीज़ में फंस जाएंगे, और अगर दूसरी चीज़ में फंसे तो मेरे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है मुझको और ज़्यादा फंसाने के लिए। मतलब साजिश की क्या ही बोले। ये वाला ऑप्शन अगर सही होता है तो मेरा हो जाएगा। बाकी टीचर्स जो हैं वो खुद भी यही इसको एज्यूम कर रहे हैं, बट इधर एक्सेस भी लिखा है, तो मतलब भाई एनटीए भी कंफर्म नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, बट टीचर्स ने कहा कि ये वाला करेक्ट है, बट यहाँ पे एक्सेस भी लिखा है। मतलब कितनी कंट्रोवर्सी कोई करवा सकता है यार ये एजेंसी। ठीक है, चलिए उनके आंसर की का वेट करते हैं, पर यार यही होना चाहिए ना। बाकी ये वाला मुझको सच में सभी सही लग रहे थे, तो मैंने LIALH4 कर दिया, जो ज़्यादा रिपीटेटिव मुझको सुनने में आता था पहले, तो नेगेटिव हो गया। और ये मैंने सॉल्व करा और पूरा लिखा भी, बट हम सॉल्व पता नहीं क्यों नहीं करें। बाकी ये तो बहुत सही क्वेश्चन था कि कॉपर, चलो ठीक है मार्क्स मेरे आ गए। सैंटेट से तो कौन से नहीं होते, एसिडिसिटी मैंने सोचा यही ही होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे बीच से लिखा था एक जगह। हम ये करते करते रह के पहले मैंने सोचा कि यार अच्छी बात है ये क्या, फिर मैं सोचा नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, अच्छी बातें देख लिया यार ये कैसे मेरा गलत हो सकता है, हम ये सोच रहे हैं। मतलब B12 का पेरिनीशियस एनीमिया था, ये सही था, ठीक है। और मुझको पता है B का 3 होगा, रिकेट्स होगा, बट यार C का 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हमेशा जो हम टिक करेंगे वो गलत होगा, ऑप्शन C वाला, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और मेरा ठीक है, तो बाकी ये भी सही हो गया मेरा। मतलब अगर इसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये और ये में से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन करेक्ट, तो फिर से एनटीए की मैंने तो भाई अपने मार्क्स जोड़ लिए, और मैंने अपने मार्क्स नेगेटिव भी एक जगह कर लिए थे और इधर जोड़ भी नहीं है। बट अगर जाएंगे तो जो भी है यार, जो टीचर्स बोल रहे हैं, तो मेरी नॉलेज में थोड़ी ना कमी है, मैंने मार्क कर लिया, बस मार्क कर लिया। हम क्यों इसको अब डॉट बना के रखें कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, +-4 शुगर फ्रक्टोज, मैंने मतलब ग्लूकोज कट करके फ्रक्टोज लिखा, मैंने सोचा लीवोलोट्रिक कीटोस शुगर है, हाँ ये मुझको याद है, ये एल्डोस है, ये कीटोस है, इस वजह से। और इसमें मुझको 5 मिले, मतलब एक और दिख जाता है यार, एक और मिल जाता मुझको फिर पता चला कि यहाँ पे भी कायरलिटी घुस जाएगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म घुस जाएगा, और मेरा इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि हम ये नहीं देख पाएंगे ये एक ऑप्टिकल है। और ये बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो मैंने फिर इन सबके डायग्राम बनाए, अलग अलग लिखा, और तब पता चला कि ये सही होगा। और इसमें कौन सा नहीं देगा, बेंजीन, ये भी सब लोग कर लेंगे, ये भी बहुत बार करा, बहुत बार, बट ये मुझे लग रहा था यार ये फिनॉल बनेगा, और वही ऐसा हुआ और सही हो गया मेरा। यार ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, नहीं करा। बाकी ये वाला भी मेरा, अरे यार ये वाला देखा नहीं ना मैंने, शायद ये वाला सही भी हो जाए मेरा। मैंने मार्क्स ऐसे कैलकुलेट नहीं करे, चलो ठीक है, उसका वो ऑल ओवर वो हो जाएगा। जैसे अगर कंट्रोवर्सी 2 क्वेश्चन में है ना फिजिक्स के, अगर वो दोनों गलत होते हैं तो हम मतलब सेम ही मार्क्स समझिए, क्योंकि मैंने इसका पता नहीं क्यों मैंने सर बताया नहीं होगा शायद सर ने, इसीलिए मैंने इसका असली आंसर मार्क नहीं करा, देख लेंगे बाद में। तो मैंने तो ये वाला मार्क करा था, ठीक है। मोल्स निकाले थे सबके, बहुत मुश्किल से निकाले थे, बहुत टाइम लग गया था, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर, लाइक सीरियसली। ये तो मेरा गलत हो गया यार, उसको कुछ भी नहीं पता था, मैंने बस सोच लिया कि मैंने क्या सोचा गाइस, हम आपको बताते हैं कि ये इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। और इसका क्या होता है हमेशा जब हम करते हैं ऑपोजिट, तो असली आंसर था फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। मतलब जो मैंने करा था उसका जस्ट अपोजिट। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये कौन गलत करता है यार, हम गलत करते हैं, हम लॉ गैस इस वॉल्यूम को नहीं एक्सप्लेन करता है। हाँ, मैंने सबके बनाए भी, सब कुछ करा, बट मैंने नहीं अटेम्प्ट करा कि नेगेटिव ना हो जाए। मैंने सब कुछ करा, इसमें भी C और E लग रहा था मुझको कि C और E में तो यार हम कंफर्म है यार, इसका कंफर्म है, बट CE करे या CE सिर्फ करे, तो A होगा या नहीं होगा। A मुझको घंटा कुछ नहीं पता था, पर मैंने सोचा ACE कर दे रहे हैं क्योंकि A मुझको कुछ नहीं पता है ना, बट ये लग रहा है कि अच्छे से लिखा भी हुआ है, पर हमेशा जो मुझको लगता है वो गलत हो जाता है। तो हमेशा CE ही हुआ, A नहीं हुआ। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है यार, ये मैच द फॉलोइंग वाले आ जाते हैं, सही हो गया मेरा, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया मेरा। मतलब माशाल्लाह से ठीक है, अच्छी गई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक अच्छी गई, देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और ये वाले तो मेरे इसलिए मिस्टेक की वजह से यार, अब लोगों को क्या लगेगा कि मेरी नॉलेज कम है। भाई मुझको पता था C और E करेक्ट है, बट A वाला में हम कंफ्यूज थे, हम A को ले या ना ले, हम ले या ना ले, नहीं लेना चाहिए था यार, क्योंकि हम कंफर्म नहीं थे। बट अब क्या बोले, अब आंसर गया तो गया मेरे 5 मार्क्स, और ये वाले में सही करा मैंने, और यही बनना चाहिए था। और इसमें भी ये sp3 हो जाएगा ना, और ये sp2 और ये sp3, तो मतलब sp देखिए ये sp के ऊपर आया है, ये वाला डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये sp2 के ऊपर और ये sp3 के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा तो यही हुआ अनस्टेबल, और वही मुश्किल होगी एंथैल्पी, इसीलिए उसकी ज़्यादा होगी।
ये कैटलिस्ट पता नहीं कैसे आ गए भाई, और वो आंसर भी 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, मतलब ऊपर नीचे भी कुछ भी नहीं, कैसे हो सकता है ऐसा कि लोगों को लगे कि अजीब और देख के वो ना करेक्ट। और ये मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करा, इतना ज़्यादा करा, वो भी किस में, इसमें तो पीएम में बताना था, पीएम में बताना था, एएम में बताना था। और जो हम सब करते हैं एनर्जी का फॉर्मूला जो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करते हैं, वो हम सबका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल इन सब में इंसान वाले बच्चे निकालेंगे, बट नहीं इन सबको तो चलिए पिकोमीटर में, पिकोमीटर कितना होता है पता है आपको, 10⁻⁻15 या 10⁻⁻12 ऐसे होता होगा यार, मतलब क्या बोले ये ठीक है। ऑर्गेनिक यही क्वेश्चन हम कह रहे हैं यार, सही है, SN2 दिखाता है क्योंकि ये ज़्यादा साइज है इसका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट फिर भी हम नहीं कर पाए यार, इतना सब सॉल्व करा निकाला, मतलब सब आता था यार इस चैप्टर के फॉर्मूले, केमिकल काइनेटिक्स के रट गए थे मुझको। ट्यूशंस का चैप्टर का था जो अच्छा था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें तो यार मैंने गूगल पे सर्च करा था, क्योंकि टीचर्स ने बताया नहीं कि इसका क्या होगा, तो गूगल पे जाके भी मुझको यही पता चला कि यही होगा यार। पहले मुझको लगता था यार टेम्परेचर भी तो डिपेंड नहीं करता है ना, तो फिर मैंने सोचा नहीं अब ऑप्शन भी तो नहीं मिल रहे ना, जब हर जगह टेम्परेचर का कुछ ना कुछ लिखा है, कहीं ए लिखा है कहीं बी लिखा है, तो कहीं ए तो कहीं बी, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है, अगर है तो हाई टेम्परेचर ही होना चाहिए, तो मेरा करेक्ट हो गया और सही हो गया। और ये तो यार सॉल्ट एनालिसिस मेरे भाई कह रहा था कि कर लो, बट नहीं मुझको करना ही नहीं था, याद करना ही नहीं था मुझको, चैप्टर ही अजीब लगता है, भाड़ में कुछ क्वेश्चन हमने देख के इग्नोर मार दिया। और ये वाला इतना मुश्किल था, मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करा और मेरा सही हो गया, बहुत सॉल्व करा था मैंने इसको, और टीचर से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बट नहीं ठीक है, हो गया यार, हो गया। क्योंकि इसमें पता क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था वेवलेंथ, एनर्जी भी नहीं पूछी गई थी, तो पहले मैंने एनर्जी निकाली, फिर इसकी एनर्जी निकाली, फिर इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग माइनस करा, फिर उसके बाद वेवलेंथ निकाली, फिर वेवलेंथ का रेशियो करा, बहुत लेंदी था, ठीक है हो गया जो भी था। ये तो हम और इतना किसको करने के बाद इसका मतलब हिम्मत ही नहीं बची कि हम अब इस चारों के अलग अलग करके देखें, फिर सीक्वेंस बनाए, मतलब सोचो कितना लेंदी कोई दे सकता है, कितना लेंदी। और अगर आपको याद करना है तो कैसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे, ऐसे, मतलब अगर आपको डायरेक्ट करना है नीट में तो आप ऐसे क्वेश्चन याद करो, और अगर आपको लेंथी करना है और इजी तो भाई इतने बड़े, मतलब क्या बोले हम, ठीक है यार एनटीए जो भी है ठीक है, एडी करा मैंने करेक्ट हो गया, ऐसे अच्छे आते हैं यार कि मतलब ठीक है यार, क्या बोले अब हम, ये नहीं कर पाए, बहुत रिग्रेट हुआ है। सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन का भी कुछ ऐसा था, एनिलीन और ये वाटर और हाँ ये तो अलग ही चैप्टर था पूरा, मतलब मैंने कहा था चैप्टर के मैंने पूरे के पूरे नोट्स बनाए थे, बट हम याद करना भूल गए, वाह। और ये तो सही हो गया मेरा, सही हो गया, हाँ बहुत ज़्यादा सॉल्व करा था और यही आंसर आया था मेरा 69, तो सही हो गया मेरा। बाकी ये तो ठीक है, मुझको और हाँ एक चीज़ है कि मुझको यही तक नहीं पता था कि मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, तो मैंने भाड़ में फेंक दिया क्वेश्चन को, पढ़ा भी नहीं दोबारा कि मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होता है। मैंने सोचा कितना ईजी क्वेश्चन है, एस और पी ही होते हैं ना मेन ग्रुप एलिमेंट, आखिरी एस में ऑर्बिटल भी है तो एस ब्लॉक का है ना, एस पी ब्लॉक का है ना, तो बस यही दोनों होंगे। और नहीं, और ये लग नहीं रहा है कि ये दूसरा वाले ग्रुप में आ रहा है, फिर बल्कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, बट ये एस ब्लॉक का नहीं है गाइस, तो इसमें बताना था कि कौन से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हैं, तो यही दोनों हैं। और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग आने चाहिए सिर्फ। और यार इतना अच्छे से सॉल्व करने के बाद, आंसर भी निकालने के बाद, जब मैंने आंसर 73 आया और इसमें लिखा था सोल्यूशन का 70 है, तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे थे इसके रिस्पेक्ट में हम बताएं कि ये पॉजिटिव है, या फिर हम इसके रिस्पेक्ट में बताएं कि ये पॉजिटिव है, या फिर हम क्या बोले कि मतलब क्योंकि मेरा आंसर आया है 73, क्वेश्चन में लिखा है 70 है, तो अब इसमें इन दोनों में से पॉजिटिव बोला जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, और क्योंकि ये सोल्यूशन है तो असलियत में आंसर का नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि हमारा सोल्यूशन तो 70 आया ना, और हम सब सॉल्व करेंगे अच्छे से तो 73 आएगा ना, तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हुआ, बट मैंने सोचा कि हम नेगेटिव ना करेंगे ना पॉजिटिव करेंगे, हम बीच में कुछ कर देंगे कि वॉल्यूम, वाह वाह, मतलब सोचो मैंने इतना अच्छा प्यारे सा क्वेश्चन को सॉल्व करा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ने इतना फंसा दिया कि हम फंस गए, बस फंस गए। और ये तो भाई मुझको बहुत अच्छे से आता था कि माइनस लिखा है मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि वो अब तो पूरे रिलीज कर चुका है, इसीलिए स्पॉन्टेनियस कर चुका है, एनर्जी दूर दे चुका है, इसीलिए एनर्जी दे चुका है, रिएक्टेंट का जो भी होगा वो दे देगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कम हो जाएगा, तो इसीलिए 74 यही की चेंज होता है और यही होगा, बहुत अच्छा है। बट ये मैंने सोचा कि इसमें एनिलीन तो हर जगह कुछ ना कुछ तो लोचा करता रहता है, तो एनिलीन ही इसका एग्जाम्पल होगा, यही नहीं रिएक्ट करेगा, नखरे दिखाएगा ब्रोमीन वाटर से, फिर पता चला कि नहीं यार उसकी बात ही नहीं थी, ये नॉर्मल सा बेचारा हेक्सेन ही मना करता है, नेगेटिव हो गया वो वाला। यार इसमें हम क्या बोले, अब हम ऐसे एक्सेप्शन क्यों आ जाते हैं यार, जब तुमने अंडरलाइन को पूछा है तो मैंने जब निकाला x - 4 = 0 तो +4 ही आएगा ना। अब हम ये क्यों बोले कि यार पेरोक्साइड फर्स्ट वाले जो ग्रुप के एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं +1 ही शो करते हैं, क्या मतलब कि ये प्रेजेंट तो ऑक्सीजन के साथ है, वो +1 करे प्लस हमसे क्या लेना देना, बट ये पेरोक्साइड है, अब इसमें भी -1 शो करता है, मतलब हम क्या करें यार। और +6 तो था ही था, मतलब निकाल लिया था मैंने, बट मैंने ना सोचा कि जो हमारे टीचर्स ने सिखाया है वही अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, एक्सेप्शन गए बाहर में और लॉजिक गया कहीं और, नहीं कराया मैंने। ये मैंने सोचा कि यार ये वीक फील्ड लिगेंड है Cl वाला, ये Cl ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो मुझको ये 3 वीक लगे, मैंने सीधे कर दिया ADE, बल्कि E वाला नहीं था, E वाला नहीं था, वीक नहीं था मेरी तरह स्ट्रॉन्ग था दूसरों की तरह, और ये दोनों वीक थे, नेगेटिव हो गया वो वाला।
बाकी बायो का वापस से सेक्शन आ चुका है। तो यही था मेरा 2025 का नीट का पेपर जो मैंने करा है। एक बार हाय मेरे हाथ दर्द होने लगा, हम टैब से वीडियो बना रहे थे। तो देख सकते हैं आप ये पेपर, मुझको मार्क्स भी मिले हैं फिजिक्स के प्यारे क्वेश्चन से मार्क्स भी मिले हैं फिजिक्स के। ये वाला क्वेश्चन ये और ये वाला मतलब मैंने करे हैं ठीक ठाक, बट नेगेटिव भी हुए हैं मेरे। और केमिस्ट्री में भी मुझको 7 दिया है क्वेश्चन ने, इसने और ये बड़ी बात होती है यार, इसने मतलब मेरे हो गए भी सही यार, इसने तो हुए हैं मेरे सही भी। हाँ मतलब एक पेज में ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, नहीं एक नेगेटिव है, बाकी ये 3 सही हैं। बाकी देख सकते हैं ऑल ओवर बायो का सेक्शन में भी देख सकते हैं आप 3, इसको नेगेटिव नहीं मार्क करेंगे, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा है, मतलब 2 नेगेटिव हैं 3 नेगेटिव हैं, बाकी ठीक है। और देख सकते हैं आप ये, और ठीक है बहुत नेगेटिव मेरे 2024 का देखिए। तो देखिए मेरे मतलब आपको समझ नहीं आएगा मैंने कौन से अटेम्प्ट करें कौन से नहीं। पर बायो में मेरे बहुत कम नेगेटिव हुए थे और कितना इजी था पेपर ये 2024 का। अगर हम लाते तो 2023 का भी दिखा देते कि वो भी कितना ज़्यादा इजी था, और बहुत इजी था ये वाला। देखिए इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है। बायोटेक के क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं मेरे, बल्कि वो चैप्टर बेकार है। फिजिक्स में इतनी ईजी क्वेश्चन, ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था पिछले साल, इतना इजी क्वेश्चन। ये देखिए इतना इजी थर्मोडायनेमिक्स का, इस बार आए, इस बार नहीं आया, इस बार नहीं आया, ये सब नहीं आया इस बार इसका नहीं आया एक भी, इस बार इसका नहीं आया एक भी। ये इतने इजी क्वेश्चन भी आते थे कभी इस ज़माने में, इतना इजी नहीं आया।